नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। ज़कात कोर्स जारी है और इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने ज़कात की 5 शराइत बयान की थी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप उस वीडियो को सुन लें। बकिया जो 5 शराइत है उसे इंशाअल्लाह आज बयान करेंगे। तो ज़कात की जो छठी शर्त है, ज़कात की छठी शर्त है कि वो जो निसाब है पूरे तौर पर बंदा उसका मालिक हो, यानी उस पर काबिज हो। कि वो जो मिसाल के तौर पे निसाब है, सोने का है या चांदी का है या रुपए पैसे का है, तो वो निसाब उस शख्स की के कब्जे में हो, क्योंकि मिल्कियत की जो शर्त थी वो इससे पहले वाली शर्त थी। और यहाँ ये कि वो निसाब इसके कब्जे में हो, उस निसाब पर ये काबिज हो। मिसाल के तौर पे कोई शख्स है, उसके पास 52.5 तोला चांदी की मिकदार रकम मौजूद है, लेकिन अब वो रकम जो उसकी रकम है वो इसके कब्जे में नहीं है, बल्कि या तो वो इसने किसी को कर्ज दी हुई है या फिर वो किसी शख्स ने दबा ली है और वो इसका जो कर्जा है वो उसको अदा नहीं करता। तो ऐसी सूरतों में भी इसके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ज़कात की एक शराइत नहीं पाई जा रही और वो शर्त है कि माल पर ये बंदा काबिज हो, माल इसके कब्जे में हो। तो ये है ज़कात की छठी शर्त कि ये शख्स जो ज़कात का निसाब है उस पर पूरे तौर पर कादिर भी हो, यानी वो माल इसके कब्जे में, इसकी कब्जा कुदरत में भी हो। अब ज़कात की जो सातवीं शर्त है वो है निसाब का देन से फारिग होना। अब ये क्या है? मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसके पास 7.5 तोला सोना, सिर्फ 7.5 तोला सोना मौजूद है। मिसाल के तौर पे आज है 2 मार्च 2025। समझाने के लिए अब मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि 3 लाख रुपए तोला सोना है, तो अब 7.5 तोला सोना की जो रकम है वो तकरीबन बनेगी 20-21 लाख के करीब करीब। लेकिन अब इस शख्स के ऊपर 15 लाख रुपए का कर्ज भी है। एक तो इसके पास सोने का निसाब भी मौजूद है, 7.5 तोला सोना, सिर्फ सोना, लेकिन इस शख्स के ऊपर कर्ज भी है। मिसाल के तौर पे 12 लाख रुपए कर्ज है या 15 लाख रुपए कर्ज है या 16-17 लाख रुपए इसके ऊपर कर्ज है। तो अब इस सूरत में भी इस पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। अब ये उस सूरत में है कि जब सिर्फ इसके पास सोना है, ना चांदी है, ना रुपए है, ना पैसे हैं, ना बॉन्ड है, ना करेंसी है, जबकि सिर्फ इसके पास सोने का निसाब मौजूद है, तो ये उस सूरत में होगा। एक और मिसाल इसको आसान करने के लिए समझा देता हूँ। दूसरी मिसाल इसकी ये है कि एक शख्स है, उसके पास निसाब की मिकदार माल मौजूद है, यानी 52.5 तोला चांदी की रकम। क्योंकि मैंने इससे पहले के जो लेक्चर थे उनमें बयान किया था कि जो निसाब है वो सोने का निसाब अलग है, 7.5 तोला सोना, चांदी का निसाब अलग है, 52.5 तोला चांदी, और जो रुपए पैसे बॉन्ड प्राइस बॉन्ड है वो चांदी के ताबे हैं, यानी उनका एतबार चांदी के एतबार से किया जाएगा कि जो 52.5 तोला चांदी की रकम बनती होगी वही पैसों का निसाब ज़कात के बाब में माना जाएगा। एक शख्स मिसाल के तौर पर समझाने के लिए 52.5 तोला चांदी की रकम बनती है 2 लाख रुपए। अब इसके पास 2 लाख रुपए मौजूद है। 2 लाख रुपए मौजूद होने के साथ साथ इस शख्स पर 1.5 लाख रुपए कर्ज भी है। अब जब 1.5 लाख रुपए ये अपना कर्ज निकालेगा तो इसके पास क्या बचेगा? सिर्फ 50,000 रुपए। तो इस सूरत में भी इस शख्स पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ज़कात की जो 7वीं शर्त है वो पाई नहीं गई। और वो 7वीं शर्त क्या है? 7वीं शर्त है निसाब का देन से फारिग होना, निसाब का कर्ज से फारिग होना, यानी निसाब कर्ज में घिरा हुआ ना हो। 8वीं शर्त क्या है ज़कात की? ज़कात की 8वीं शर्त है निसाब हाजत असलिया से फारिग हो। अब ये क्या चीज़ है? कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हाजत असलिया में आती हैं, जैसे रहने का मकान है, पहनने के कपड़े हैं, आलिम दीन के लिए किताबें हैं, इसी तरीके से इस्तेमाल का मोबाइल है, या मिसाल के तौर पे एसी है, एयर कूलर है, टीवी है, गाड़ी है। अब ये वो चीज़ें हैं कि जो बंदे की हाजत के अंदर इस्तेमाल होती हैं, बंदे को रोज़मर्रा इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब ये चीज़ें चाहे 1 लाख की हों या 1 करोड़ की हों या 1 अरब की हों, तब भी इन चीज़ों पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। यानी इसी तरह मिसाल के तौर पे पहनने के कपड़े हैं। अब किसी ने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं कि जो करोड़ों रुपए के हैं, तो ऐसी सूरत में भी उस शख्स पर ज़कात लाजिम
نہیں ہوگی۔ نویں شرط زکوٰۃ کی کیا ہے؟ نویں شرط مال نامی ہونا۔ ابھی مال نامی کیا چیز ہے؟ مال نامی سے مراد ہے سونا، چاندی۔ ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھنے والا مال، کہ جس کے اندر نفع ہو، جو گروتھ کرے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جیسے سونا ہے، چاندی ہے، روپے ہیں، پیسے ہیں، بانڈ ہے، اب یہ دونوں تینوں چاروں جو چیزیں ہیں یہ مال نامی میں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے جانور ہیں یا دیگر چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں مال نامی ہیں۔ 10ویں شرط زکوٰۃ کی کیا ہے؟ 10ویں اور آخری شرط زکوٰۃ کی کیا ہے؟ 10ویں اور آخری شرط زکوٰۃ کی سال کا گزرنا۔ اب سال سے مراد کون سا سال ہے؟ سال سے مراد ہے قمری سال، یعنی چاند کے اعتبار سے اس کے اوپر سال گزر چکا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کے پاس مال ہے، لیکن اب اس کے پاس جو نصاب کی مقدار میں مال موجود ہے وہ صرف اس کے پاس آئے ہوئے 2 یا 2.5 یا 3 مہینے ہوئے ہیں، تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا جو مال تھا اس کے اوپر سال نہیں گزرا، اور سال کا گزرنا یا قمری سال کا گزرنا شرط ہے۔ اور پھر قمری سال کا اعتبار کس طرح کیا جائے گا؟ مثال کے طور پہ آج پہلا رمضان ہے، کسی شخص کے پاس 2 لاکھ روپے آئے، تو اب جب دوسرا رمضان آئے گا 2026 کا، جب رمضان آئے گا، جو 2026 کا پہلا رمضان ہوگا یا 30 شعبان ہوگی، تو اب اس صورت میں اس کو 1 ماہ ہوں گے، اس صورت میں اس کو 1 سال ہوگا، اس کے مال کو 1 سال ہوگا، تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ زکوٰۃ کی 10 شرائط تھی اور 10 کی 10 شرطیں مکمل ہو گئی اور ہر ایک کی وضاحت بھی ہو گئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب